बस्तर को माओवाद मुक्त घोषित किए जाने पर उठ रही है बहुत बड़ी बहस। उस पर एक दमदार आज हम विश्लेषण आपको इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। क्या वाकई माओवादी खत्म हो गए हैं? बस्तर को माओवाद मुक्त घोषित करने पर हंगामा क्यों हो रहा है? इन सब पर बात करेंगे। क्या बस्तर अब माओवाद मुक्त हो चुका है? क्या आदिवासियों की जमीन पर शांति लौट आई है या ये सिर्फ एक राजनीतिक ऐलान है? नमस्कार, मैं हूं अनीशा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे उस गंभीर और जटिल सवाल पर जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और आदिवासी क्षेत्र की सच्चाई तीनों को एक नई बहस में खड़ा कर दिया है। क्योंकि बुधवार को अचानक मीडिया की हेडलाइंस में ये बात छाई रही कि बस्तर अब माओवाद मुक्त है, लेकिन जमीनी हालात, आंकड़े और ताजा मुठभेड़ें क्या इस दावे का समर्थन करते हैं? सरकार का दावा है बस्तर अब माओवाद मुक्त है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने बीबीसी से बातचीत कहते हुए ये बयान दी, हम लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और माओवादियों का दायरा सिमटता जा रहा है। हम भारत को मार्च 2026 तक माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त कराने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यह साफ कर चुके हैं कि माओवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अपने अंतिम दौर में है। आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए उसकी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 33 में से 15 जिले अब भी माओवादी हिंसा की चपेट में आते रहे। केंद्र सरकार की माओवाद प्रभावित जिलों की सूची के मुताबिक 4 श्रेणियां हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रभावित यानी मोस्ट अफेक्टेड, अत्यंत संवेदनशील यानी हाईली सेंसिटिव एरिया, संवेदनशील यानी सेंसिटिव, ये 3 लेवल बनाकर रखा है। और चौथे पे जो आता है वो कम प्रभाव वाले यानी लेस अफेक्टेड जिले शामिल है। पिछले साल मार्च तक 7 जिले सर्वाधिक माओवादी प्रभावित की श्रेणी में थे, जो अब घटकर 4 रह गए हैं। वर्तमान में ये 4 जिले हैं: बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। इन सभी जिले बस्तर संभाग में आते हैं, यानी बस्तर को पूरी तरह मुक्त बताना उस केंद्र सरकार की ही सूची में मेल नहीं खाता जो खुद माओवाद को लेकर राज्य सरकारों के साथ काम कर रही है। सवाल उठाना क्यों लाजमी है? पहला, अगर बस्तर माओवाद मुक्त है तो मुठभेड़ क्यों हो रही है? पिछले 6 महीनों में कई सुरक्षा बलों की जानें गई है, कई माओवादी भी मारे गए हैं। और दूसरा, क्या मुक्ति का पैमाना केवल आंकड़ों पर आधारित है या जमीनी हकीकत पर? क्या सरकारें, ये तीसरा सवाल है कि क्या सरकारें चुनावी साल में ऐसे दावा करके छवि निर्माण कर रही है? आदिवासी क्षेत्र की असल स्थिति क्या है? बस्तर के जिन इलाकों को मुक्त बताया जा रहा है वहां के ग्रामीणों की स्थिति अब भी खराब है। सड़कें टूटी है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं तक नहीं। अगर माओवादी डर से लोग सरकार के पास नहीं आ रहे थे तो मुक्ति के बाद भी क्या राज्य वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पा रही है? तो इसका विश्लेषण है माओवादी विचारधारा और हथियारबंद आंदोलन। ये समझना बहुत जरूरी है कि माओवादी समस्या सिर्फ हथियार और जंगलों तक सीमित नहीं रहा है। बुधवार को राज्य सरकार के मंत्री ने भी बस्तर जिले को माओवाद मुक्त होने का ऐलान किया। हालांकि इसका निर्धारण केंद्रीय गृह मंत्री करता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं की है। बस्तर जिले के कलेक्टर हरीश एस ने भी इस बात से इनकार किया कि बस्तर को माओवाद मुक्त घोषित किया गया है। उन्होंने कहा, बस्तर अप्रैल 2025 से लेगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में आया है। ये नहीं कि LBW सूची से हट गया या नक्सल मुक्त हो गया, उस टाइप से तो नहीं बता सकते। हम अभी भी लेगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में है। जबकि राज्य के वरिष्ठ आदिवासी मंत्री राम विचार नेताम ने दावा किया, आज बस्तर के नक्सल क्षेत्र को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत कहीं छीट-फूट बचे होंगे तो अगले मार्च तक उनका भी सफाया पूरी तरह से हो जाएगा। आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि जैसे विभाग की कमान संभाल रहे राम विचार नेताम इससे पहले की सरकारों में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने बस्तर को माओवाद मुक्त बताए जाने पर तंज कसा। उन्होंने कहा, शांति हर कोई चाहता है और शांति बहाली के लिए कोई भी प्रयास अगर करता है तो उसका कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसमें निष्पक्षता होना चाहिए और कहीं भी बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए।
बस हम तो शुरू से यही कह रहे हैं। उन्होंने और भी कहा, शांति की बात बस्तर से आएगी। ये तो जब जनता कहेगी कि बस्तर शांत हो गया है, तब माना जाएगा कि बस्तर शांत हो गया है। और देश के भी देशवासी तभी मानेंगे जब ये पता चले कि बस्तर में आए दिन मुठभेड़ ना हो रहे हो, आए दिन मासूमों की जान नहीं जा रही हो, आए दिन हमारे देश के जवान की मृत्यु ना हो रही हो, और वहां पे भी विकास हो। क्योंकि एक राज्य के विकास से, एक राज्य के शांतिपूर्ण होने से पूरे देश पे इसका प्रभाव आता है। ऐसे ही खबरों के लिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहे। मैं नक्सलवादी का क्या स्टेटस अभी हमारे देश में है, उस पर हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।